हमारे पास पैसा नहीं, हमसे जी नहीं होती। लाख 2 लाख की नहीं, 50 लाख तक की उनकी डिमांड है। एक बंदे ने मुझे बात किया कि आपको कत्ल कर दिया जाए। मुझे तो उन्होंने अपनी जान में ख़त्म कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीएनएन प्लस और मैं हूं मोहम्मद इशफाक। नाज़रीन, जनवरी के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आता है जिसमें सऊदी अरब काम करने वाले 4 भाई एक ठेकेदार के हाथों किस तरीके से ब्लैकमेल होते रहे और जब पैसों की डिमांड हुई उसके ऊपर किस तरीके से इनके ऊपर नाहक एफआईआर दर्ज करवा दी गई। ये तमाम वक़ूआ कैसे पेश आया, इस वक्त जो मुद्दई हैं वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि क्या वाक़या था और किस तरीके से इनको जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। सर मुझे बताइएगा, ये तमाम वक़ूआ, ये कहानी कब से शुरू होती है और अब तक जो है इस वक़्त पुलिस की क्या कार्रवाई सामने आई है? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये कार्रवाई शुरू होती है, मैं 18 जनवरी 2023 को पाकिस्तान में आया था। ये कार्रवाई शुरू हो रही है 10 जनवरी 2023 से। मैं चक्कियाँ स्टॉप पर गया, अड्डा चक्कियाँ स्टॉप पर। वहाँ पर मेरा कज़न मोहम्मद शहबाज़ नाम, वो मुझे मिला नहीं, मुझे मारने की एक साज़िश की। मोटरसाइकिल कभी इधर लेकर जाता था, कभी इधर। उसने मोटरसाइकिल को रोका और बोला कि अगर आपने पैसों का वकूआ हमारी बरादरी में, हमारे मोहल्ले में किया तो आपका अंजाम मौत है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, पहले पैसों की बात क्लियर कीजिएगा। पैसे किससे आपने लेने थे? कितने पैसे थे? और फिर ये बात इस दहेज तक कैसे पहुँची? जी, ये पैसे हमने लेने थे। मोहम्मद सरवर नाम का आदमी है, वो हमारा सगा चाचू है, मेरा सगा चाचू है। क्या काम करता है वो? वो ठेकेदार है बिल्डिंग लाइन का सऊदी अरब में, बरीदा अल कसीम में। तो मेरे भाइयों ने उनके साथ काम किया था 3 साल तकरीबन। तो वो काम के कुछ अगवाह भी मौजूद है हमारे पास, जिनके होते हुए उन पैसों का हिसाब-किताब हुआ था। वो बोलते हैं कि पैसे देने हैं सरवर ने। तो 5,600 सऊदी रियाल उसने हमारे से नकद लिया था, नकद कैश। अच्छा। वो भी मानता है कि पैसे हमने देने हैं, लेकिन दूँगा नहीं। अच्छा, ये पाकिस्तानी कितनी मालियत बनती है? ये पाकिस्तानी माली जो पुलिस ने जाँच पड़ताल की है, 12 से 14 लाख निकाला है। पुलिस का लिखना है ये, असलम एएसआई ने ये लिखा है फ़ाइल में कि सूबा बीबी के शोहर मोहम्मद सरवर ने इन पार्टी का, मुजरम पार्टी का, क्योंकि मुकदमा 121/23 में मुजरम है। इनका 12 से 14 लाख रुपए देना है। ये बताइएगा, जब आपने पैसों की डिमांड की सऊदी अरब में ही, तो जो मोहम्मद सरवर मुल्ज़िम है जिसने आपसे पैसे हथिया लिए थे, उसका क्या कहना था कि कब पैसे वापस करूँगा? उसका ये कहना था कि बेटा पाकिस्तान जाओ, आपको पाकिस्तान जाएँगे, मेरा बेटा और मेरा भाई मोहम्मद असलम आपको पैसे देंगे। वो मेरा ससुर भी है, जो मोहम्मद असलम है, मेरा सगा चाचा भी और ससुर भी है। आप जब पाकिस्तान वापस आए जनवरी में, तो फिर जब आपने पैसों से उनकी डिमांड की, तो क्या उनका रवैया था और क्या कहना था? उनका रवैया ये था, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया था, सब खानदान ने मिलकर। मेरा ससुर है और उसकी जो बेटी है मेरे घर अभी भी रह रही है। उसने अपने बाप को छोड़ दिया कि मेरा बाप झूठा है। पैसों की बुनियाद पर मेरे मेरे बंदे से दुश्मनी कर रहा है, क्योंकि उनको वहाँ से पैसा खाने के लिए मिलता है। वो साउंड पार्टी है, हम गरीब आदमी हैं। उसने इस वजह से पार्टी बनाई है। वो थानेदार को जो पैसे उनसे लेकर जाते हैं, आधे आप खाते हैं, आधे आगे देते हैं। अच्छा, आपने पैसों की डिमांड उनसे की कि हमारे पैसे वापस दे दें, और आपके वालिद साहब ने हमें कहा था कि आप पाकिस्तान जाएँ, घर से आपको पैसे मिल जाएँगे। तब उनके बेटों ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कुछ 12 साल पहले मेरी बहन की शादी हुई थी, उन्होंने एक फ़र्नीचर दिया था। उन्होंने डिमांड की कि हमारा फ़र्नीचर बैक करो, हम आपको पैसे देते हैं। हमने फ़र्नीचर बनवा कर दिया, उनके घर पहुँचा कर आए। पूरा मोहल्ला इस चीज़ का अगवाह है। तो जब पैसों की बात की, वो बोलते हैं कि हम ऊपर लगाएँगे, आपको नहीं देंगे। वो कहते हैं कि जी आपके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करवाएँगे, वहाँ लाख लग जाए, 10 लग जाए, हम लगाएँगे, आपको नहीं देंगे। लाख 2 लाख की नहीं, 50 लाख तक की उनकी डिमांड है, हम 50 लाख लगाएँगे। अब 2 दिन 3 दिन पहले से मुझे मारने की धमकियाँ आ रही हैं और उनकी साज़िश है। उनकी पार्टी के एक बंदे ने मुझे बात की है कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये बताइएगा, ये जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है, पूरे पाकिस्तान के अंदर वो वीडियो फैल चुकी है। उस वीडियो के अंदर कुछ ख़वातीन हैं, कुछ मर्द गिरोह जो है, वो हाथम-पेल कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो ये गिरोह कौन था और ये लड़ाई किस तरीके से हुई? सर, ये ग्रोह देखिए, ये उन ग्रुप है, वो एक ग्रुप बन चुका है, क्योंकि जो सूबा बीबी है ना मुद्दई पर्चे की, उसके पास पैसा ढेर है। बाकी सब उसके तलवे चाटते हैं, उसके साथ-साथ रहते हैं। हमारे पास पैसा नहीं, हमसे जी नहीं होती है, सब किसी को। अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी के सामने झुकने वाले नहीं हम। तो ये बताइएगा, वो लड़ाई, वो उस दिन क्या वाक़या पेश आया था? वो वाक़या उन्हों की एक तमाम पार्टी की एक साज़िश थी। मैं भी अड्डा चक्की स्टॉप पर गया हूँ, मेरे भाई का वहाँ पर बिलियर्ड गेम का अड्डा है, एक दुकान उसने किराए पर ली है। मैं जुमा पढ़ने के बाद वहाँ पर गया हूँ।
तो सौदा सल्फ़ लेने के लिए। तो उनका सारा ग्रुप इकट्ठा हो गया है, औरतें भी थी, बंदे भी थे, डंडे-सोंटे, क्लैशन-कोपे सब कुछ था। तो वहाँ पर उन्होंने हमारे पे हमला किया है, मुझे तो उन्होंने अपनी जान में ख़त्म कर दिया था। मुझे मार कर वो हटे थे कि ये ख़त्म हो चुका है। मतलब इतना तशद्दुद किया कि आप बेसुध पड़े रहे, आप बेहोश हो गए, आपको कोई होश नहीं था, उन्होंने समझा कि ये मर चुके हैं। ये मर चुका है और 2 दिन के बाद 1 दिन के बाद उन्होंने वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की कि हम बदमाश हैं, गैंग है। उनकी फ़ोटो आपके पास शायद मौजूद नहीं है तो मैं आपको दे दूँगा। जी नाज़रीन, वो फुटेज भी आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं कि किस तरीके से वो ग्रोह जो है वो मिलकर एक जत्थे की शक्ल में इन लोगों के ऊपर हमला करता है और फिर उसे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दिया जाता है कि इस इलाके के अंदर अगर कोई भी हमारे खिलाफ आवाज बुलंद करेगा तो उसका हशर इस तरीके से कर दिया जाएगा। ये तमाम चीजें जब हुई तो फिर पुलिस की क्या कार्रवाई थी, पुलिस का क्या रवैया था, पुलिस अब तक उसने केस कहाँ तक पहुंचाया? जी, पुलिस देखिए हरुणाबाद की जो पुलिस है मोहम्मद असलम एएसआई जोइया वो उसने रिश्वत खाई उनसे। मैं उनके मुँह पे भी ये बात की थी, अब भी कह रहा हूँ, वो सुने या ना सुने, उसने रिश्वत खाई है। उसने हमें कल यानी कि जिस दिन वक़्आ हुआ तो उसने बोला कि 11 बजे थाने में आएँ, दोनों पार्टियाँ। उसने वक़्आ देखा, मौका देखा, उसने ये साबित उसे हो गया कि इनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, क्योंकि हमारी हालत ऐसी थी, मेरी और मेरे बड़े भाई मोहम्मद फ़ारूक की। हम 11 बजे वहाँ पर गए तो हमें एक पंचायत के तौर पर बड़े बुज़ुर्गों ने बोला कि जो हो गया सो हो गया, मेरे बाप को उन्होंने रफ़ा-दफ़ा करो। मेरे बाप ने बोला चलो ठीक है, मेरे बेटे पैसे की खातिर कुट भी गए तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाइयों के साथ लड़ना नहीं चाहता। तो हमने एक पंचायत लगाई है, पंचायत में उसने बोला कि हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। अच्छा, फिर उसी बात पर उसी मज़ीद बात पे अड़े कि हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। पहले दरख़्वास्त दी गई थी, मोहम्मद असलम था उसमें, जो मोहम्मद असलम ने दरख़्वास्त दी थी, मुद्दई वो था। फिर उन्होंने एक औरत को मुद्दई बनाया। औरत को मुद्दई बनाकर असलम साबर डीएसपी के साथ पेश किया, तो असलम साबर ने भी उसकी भी वीडियो हमारे पास वीडियोज़, फ़ोटोज़ मौजूद हैं। वो मोहम्मद यासीन चट्टी दलाल हरुणाबाद के नामी गिरामी चट्टी दलाल हैं। उसके रेस्टोरेंट में आकर खाना खाया और रातों-रात हमारे पे झूठा मुकदमा दर्ज किया। ये बताइएगा कि एफआईए की जो टीम है वो क्या भंग पीकर सोई हुई है? उनको नहीं पता कि 2018 से जो बंदा बाहर है उसको किस तरीके से तलब कर सकती है? देखिए सर, एफआई के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि उन्होंने क्या वक़्आ लिखवाया है, क्या मुद्दा है। क्योंकि जब तक किसी बात की कोई जाँच पड़ताल ना हो तो किसी बारे के बारे में उल्टा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये बात तो आपकी राइट है कि ये मेरा भाई मोहम्मद अख्तर है, वो तकरीबन 6 साल से ज़ायद अरसे से सऊदी अरब में काम कर रहा है, सभी को पता है। क्योंकि सभी को पता है से मुराद पासपोर्ट की जो स्टैम्प है वो तो झूठ नहीं बोलेगी। तो अब ये हमें नहीं पता क्या है, क्या नहीं, लेकिन बात ये है कि उन्होंने एक भैंस बेची थी, सुबह बीबी ने, उसने बोला था ये भैंस बेचकर मैं इनके ऊपर एक मुकदमा ऐसा करवाऊँगी, झूठा मुकदमा करवाऊँगी कि जो सऊदी अरब में बंदे हैं वो भी पाकिस्तान आएँगे। इस प्रोग्राम के बाद जो है आज ही पंजाब साहब इस चीज का नोटिस लें, वजीर आला पंजाब साहब इस चीज का नोटिस लें और जो मुद्दई हैं, जो कसूरवार हैं, उनको जो है वो सलाखों के पीछे डालें ताकि आने वाले दिनों के अंदर किसी और गरीब के साथ जो है इस किस्म का जुल्म और ज्यादती ना हो सके। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा जीएनएन प्लस।